हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 में हम रीजनिंग क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। इस पार्ट में हम कौन सेक्शन को कम्प्लीटली अप्रोच करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना है। मैं लेकर आया हूँ SBI क्लर्क कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। राइट, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है रॉन्ग सीरीज। वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है, आपको बनाना है, और साथ ही साथ फिर मेरे सॉल्यूशन को आप चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 42 दिया हुआ है, 54, 66, 78, 90 और 100। हमें बताना है रॉन्ग टर्म क्या है इसमें। जो गलत वाली टर्म है वो कौन सी है। तो मैं देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि 42 से डबल हो रहा होगा या 1.5 टाइम्स हो रहा होगा, 0.5 टाइम्स, कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं दिख रहा। मतलब डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, कितना आएगा? 8 + 4 12। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? अगेन 12। इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो अगेन 12। इसका मतलब 12 12 12, 12 12 12 का डिफरेंस। अब थोड़ा सा हमें सीरीज समझ आ रही है। इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो अगेन 12। इसका डिफरेंस निकालूं तो सिर्फ 10। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है वो कहाँ है? इस 100 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 100। इजी क्वेश्चन था। ये वाला देखते हैं। देखिए 87 से 105 हुआ, 125 हुआ, 147। मतलब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। डिफरेंस निकालते हैं। 87 से 105 अगर मैं जाऊँ तो देखिए ये इसमें डिफरेंस में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी। 87 से 105 अगर बड़ी टर्म आ जाए, 87 से 137 या 143, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे निकालें डिफरेंस। तो देखिए इसे बैलेंस कर लीजिए, इसको 90 बना लीजिए। 87 को 3 ऐड कीजिए तो 90 हो गया। इसका मतलब मुझे 3 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस कर रहा है ना, दोनों नंबर सेम। क्योंकि नंबर, अगर एक नंबर में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड नंबर में भी हमें वही नंबर करना पड़ता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। जिससे क्या होता है, जो डिफरेंस आता है वो कभी चेंज नहीं होता है ना। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ। तो ये 90 अगर तीन तीन यहाँ जोड़े तो 3 मैं यहाँ भी ऐड करूँगा तो 108 होगा। अब 108 में से मुझे 90 सब्ट्रैक्ट करना, कितना ईजी हो गया है ना, 28 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 20 है ना। इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 125 147। देखो 125 से 145 कितना होगा? 20 और 2 22। अच्छा 147 से मैं अगर देखूँ, 147 से 169, तो देखो तीन तीन में बढ़ा देता हूँ, इसको 150 कर देता हूँ। और इसको कितना करूँगा? 3 यहाँ बढ़ाऊँगा तो यहाँ भी 3 बढ़ाऊँगा तो 172। 169 + 3 172। अब आसान से दिख रहा है, देखो 150 और 172 का डिफरेंस अगेन 22। अच्छा इस वाले का मैं देख सकता हूँ क्या, 169 से 197। देखो दोनों साइड में एक एक बढ़ा देता हूँ। अगर मैं एक एक बढ़ा दूँ तो ये 170 हो गया, और ये कितना होगा? 198। दोनों साइड एक एक बढ़ा दिया तो डिफरेंस में चेंजेस नहीं होंगे। ये क्या होगा? 28 का डिफरेंस। देखो आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? जैसे ये 28 है ना। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा ना। ये ऊपर वाला 18 आएगा, राइट ना। 90 और 108 का डिफरेंस 18 है। तो 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, और यहाँ अगर मैं 24 कर दूँ तो कोई गड़बड़ होगी क्या? और ये अगले वाली टर्म जो है वो सही हो जाएगी 26। इसका मतलब 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 बढ़ाया तो यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जा रहे हैं। मतलब कि ये वाली टर्म 18 का डिफरेंस सही था, 20 का डिफरेंस बिल्कुल सही था, 22 का डिफरेंस बिल्कुल सही था, और नेक्स्ट टर्म में 24 का डिफरेंस होना था। तभी तो ये टर्म सही हो पाती है। इसका मतलब 169 में गड़बड़ी है। तो राइट आंसर क्या होगा? 169। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखें। आप बनाइए और मैं भी साथ ही साथ बनाता हूँ आपके। देखो इसमें भी सीधे सीधे रेफरेंस निकाल के देखते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं आ रहा अभी। तो इसमें देखिए 24 सीधा दिख रहा है। इसमें देखो 4 7 2 24। इसमें डिफरेंस देखते हैं, 26 आ रहा है ना। 178 2200 होता है।
और ये मतलब 200 और 426 हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो आप देखोगे 28 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ निकालूँ तो मेरा 30 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 30 28 26 मतलब 2 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2 का। ये 24 होना था, इसका मतलब 2 का डिफरेंस यहाँ भी होना था, तो ये कितना होना था 22। इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ है 130 में। ये तो सब बैलेंस है, 24 का डिफरेंस, इसका मतलब ये नंबर तो बैलेंस था, सही था। इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ है 130 में। मतलब इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 दिया हुआ है, 298 दिया हुआ है, 597 दिया है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन जैसा नज़र आ रहा है अभी तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ करूँ इसमें, जैसे 99 इंटू 2 कर दूँ तो ये 198 होगा ना। लेकिन यहाँ तो 298 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ अगर तो कैसे करूँगा, 3 9 27, 3 9 27 और 29 और +1 कर दूँ 298 है ना, ये तो हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म देखूँ, नेक्स्ट टर्म को अगर मैं करूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 300 -2 लिख सकता हूँ ना इस 298 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 600 -4 कर दूँ 596 +1। मतलब ये भी सही हो रहा है अभी तो, ये टर्म भी सही दिख रही है। अब मैं 597 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 1 से। अब किससे करूँ, देखो 3 से किया, 2 से किया, अगेन 3 से करूँगा तो गड़बड़, 2 से करूँगा तो गड़बड़, 1 से करूँगा तो गड़बड़। और नेक्स्ट टर्म में भी मुझे कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कम से करना पड़ेगा, लेकिन आंसर तो वहाँ पे तो 1495 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन जैसा फॉलो हो ही नहीं रहा है, बस वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। देखिए ये 99, ये 298, अगर मैं 1 1 ऐड कर दूँ दोनों साइड, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, तो ये 100 हो गया और ये 299 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया 199। आप ऐसे भी निकाल लो, 298 में से 99 माइनस करके देख लो 199 आएगा। अब देखो इसको मैं 298 को 300 बना लेता हूँ, 2 ऐड कर देता हूँ, 2 और जोड़ देते हैं और 597 में भी 2 जोड़ेंगे तो 599 होगा। देखिए सिंपल डिफरेंस दिख रहा है 299 का। थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होती नज़र आ रही है कि ये 199 हो रहा है, ये 299 हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म कितनी होना चाहिए 399, देखते हैं हो रही है। तो ये 597 है, 3 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो गया 600, वहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा तो 999 हो जाएगा। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 399 का। इसका मतलब ये भी सही है, मतलब हमारे एक पैटर्न पता चल गया कि ये सीरीज फॉलो हो रही है। नेक्स्ट टर्म में 499 होना चाहिए। अब देखिए 996 दिया है, 4 ऐड कर देता हूँ 1000 हो जाएगा और 1495 में भी 4 ऐड करना पड़ेगा तो 1499 हो जाएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्ट किया तो 499 आ गया। नेक्स्ट टर्म में 599 आना चाहिए। तो देखते हैं अब इसी में, अब देखिए यहाँ तक तो सही है, मतलब कि यहीं गड़बड़ी होगी, चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। ये राइट आंसर होगा 2049, इसमें गड़बड़ी है। देखो 1495 था, 5 ऐड कर देते हैं 1500 हो गया, 5 ऐड यहाँ भी करना पड़ेगा तो 2054 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा 54 और 554 आ रहा है, मतलब 599 आना था, मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 2049 में गड़बड़ी है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। जितना आसान क्वेश्चन ये दिख रहा है उतना है नहीं। अभी देखो ऐसा दिख रहा है कि इसमें डिफरेंस निकालने से सही हो सकता है, तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ये 18 का डिफरेंस है सीधा, ये कितना है, ये 12 का डिफरेंस है, ये कितना है, ये 22 का डिफरेंस है और ये कितना है 16 का डिफरेंस है। यहाँ मैं निकालूँ तो 12 6 18 का डिफरेंस। क्या कोई नंबर मैच हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 का रेफरेंस है, तो फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेफरेंस हो गया, 6 का रेफरेंस हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 6 का रेफरेंस है लेकिन यहाँ कितना है तो 8 और 10 का रेफरेंस है, मतलब मैच होता हुआ कुछ दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो ही नहीं होने वाला, रेफरेंस वाला, इसमें कुछ अलग ही मेथड लग रही है। थोड़ा सा सोच के देखो, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आएगा तो मेरे हिसाब से तो आप छोड़ ही देना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा सेंस वहाँ काम ही नहीं कर पाता।
अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। जैसे कि ये 60 दिया हुआ है, देखो इसका हाफ करके देखते हैं तो कितना होगा, 30 होगा ना। तो ये 60 किस नंबर से बन रहा है? अगर मैं इसके नियर जाऊँ, कोई प्राइम नंबर देखूँ, तो प्राइम नंबर देखो 29, एक इसके पास वाला है और इसके पास वाला 31। तो 29 प्लस 31 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, 60। देखो नेक्स्ट टर्म देखो 78, इसका हाफ करो कितना होगा, 39। 39 के पास वाला प्राइम नंबर 37 और 39 के जस्ट ऊपर वाला प्राइम नंबर 41। इन दोनों को ऐड करो, क्या 78 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब पैटर्न कुछ इस प्रकार का है इसमें, ये पैटर्न लग रहा है इसमें, है ना, ये पैटर्न लग रहा है। तो इस पैटर्न से आप निकाल लो। ऐसे ही प्राइम नंबर चेक करना हमें, और आप ध्यान से अगर देखो ये 29 था, 29 के जस्ट बाद वाला नंबर 31 था, और 31 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 37। 37 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 41। इसका मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 42, 43, 43 आएगा। और इसके बाद वाला 44, 45, 46 नहीं होता, 47 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या 90 हो रहा है क्या? देखो 43 प्लस 47 90 होता है। तो नेक्स्ट टर्म भी बिल्कुल सही है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्राइम नंबर सीरीज फॉलो हो रही है, लेकिन कहाँ से हो रही है, 29 से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद वाला कौन सा आता है, 48, 49 नहीं होता, 50, 51 नहीं होता, 52, 53 होता है, 54, 56, 57 होता है क्या? नहीं होता। क्यों? 19 के टेबल में आता है। 58, 59, 59 होता है। तो देखो 53 प्लस 59 112, 112 होता है, मतलब 112 भी सही है। अब हमारी दो ही टर्म रह गई हैं। 59 के बाद कौन सा होगा, 60, 61, 61 होगा, 62, 63 नहीं होगा, 64, 65 भी नहीं होगा, 66, 67, 67 हो जाएगा प्राइम नंबर, है ना अगला। तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा, 128। मतलब ये वाली टर्म भी सही है, 128 वाली। मतलब लास्ट टर्म क्या बची, 146। यही आंसर होगा हमारा। इसको एक बार और चेक भी कर लेते हैं। 67 तक प्राइम नंबर निकाल लिए। अब 67 के बाद कौन सा आएगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 71 होगा क्या? हाँ 71 तो होता है। 72, 73, 73 भी होता है। देख लो प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से मतलब डिवाइड नहीं कर सकते इन नंबर को, ऐड कर दो। 144 आ रहा है ना, 146 गलत होगा, 144 आंसर होगा इसका, है ना। तो ये राइट आंसर हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो मेरे हिसाब से तो स्किप करने वाला क्वेश्चन था। अगर करने वाला भी था तो इसको लास्ट में उठाना था। रॉन्ग नंबर सीरीज में यही दिक्कत होती है, ठीक तो टाइम भी चला जाता है और हम कई बार सोचते हैं कि हमसे बन जाएगा, हो जाएगा सॉल्व, और उस चक्कर में फिर हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब आ जाओ मिसलेनियस पे, है ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ऐसे नहीं कि रॉन्ग नंबर सीरीज से ही स्टार्ट कर दिया। वो स्ट्रेटेजी के लिए मैंने एक वीडियो डाला है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करना है, किस तरीके से खेलना है ना। यहाँ प्रैक्टिस चल रही, तो प्रैक्टिस में हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब कंटिन्यूअस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, है ना। आपको भी बनाते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है और मेरी अप्रोच को देखते जाना है, उससे भी सीखना है आपको। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देयर आर 3 वोटिंग बूथ। ठीक है भैया, 3 वोटिंग बूथ हम यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी, 3 है। द नंबर ऑफ वोटर्स इन द फर्स्ट बूथ इज 52% एंड 46% ऑफ द थर्ड बूथ। मतलब थर्ड बूथ के, इसको क्या कर सकते हैं हम, 100 मान लेते हैं सी वाले की, क्योंकि इसका 46% और 52% है पहले दो। तो पहला वाला 52 है, तो 100 का 52% आसान है, 52 ही होगा। 46 निकालेंगे तो 46 ही होगा। इतना समझ आया। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वोटर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बूथ कितने, मतलब पहले और दूसरे का डिफरेंस बोला है ना। तो देखो पहला कितना 46, दूसरा कितना है 52, इनका डिफरेंस कितना है 6, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। ये जो 6 है उसके इक्वल नंबर दिए हैं 7, 6, 8, 6, यही है ना। दोनों के डिफरेंस के ही तो नंबर दिए हैं वोटर्स के। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन ऑल 3। तो ऑल 3 में मैंने देखो लिखा है 100, 46 और 52। तो 100 इन तीनों को जोड़ देते हैं, 6 की वैल्यू ये है तो नीचे 6 आ गया। 100 और कितने का टोटल का पूछा है, टोटल कितना है ये मेरे पास गिवन है, इसको ऐड कर देता हूँ। 40 प्लस 50 90, 2 प्लस 6 8, 98, 98 प्लस 100 198। देखो ये 6 से कट रहा है क्या,
ये 6 से कट रहा है ना, इसको आसान बना सकते, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18। क्या मैं 1133 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 11 इंटू 3 33। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन और मैं आपको सिखा दूंगा, है ना, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे तो मैं जल्दी कर देता हूँ। जैसे 11 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो हमें ये जो नंबर है इसको ऐसे डिज लिखेंगे, फिर हमको जोड़ते जाना है। 6 + 8 14, 8 + 6 अगेन 14, 14 + 1 50, कैरी थी ना, 8 + 14 1 कैरी था। 7 + 6 13, 13 और 1 14, 14 का 4, 7 और 1 8। अब कितना बचा 3। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई देखो, जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 554 इंटू 11। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को और इस नंबर को तो एज इट इज लिख दूंगा, है ना, जैसा है वैसे ही लिखेंगे बस। अब हम क्या करेंगे, बीच में जो करते हैं ना, वो उस नंबर को ऐड कर देते हैं, आपस में दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। जैसे 5 + 4 9, 594 आंसर हो गया। मान लो अगर यहाँ होता 64 इंटू 11, अब क्या करते, तो देखो वही सेम नंबर लिख लेते और बीच वाले नंबर को जोड़ देते 10, लेकिन 10 बीच में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हो गया ये, तो एक डिजिट तो यहीं रखेंगे और एक तो जो एक डिजिट है उसको कैरी ले लेंगे, है ना, कैरी लेंगे तो 6 में 1 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 704। ठीक है, इस तरीके से यही अप्रोच मैंने इसमें लगा दी। 6 को एज इट इज लिखा पहले, 7 को एज इट इज लिखा, बीच के नंबर को जोड़ते गए। 8 + 6 14 हो गया, मतलब 4 कैरी 1, फिर 8 प्लस यहाँ 6 हुआ 14, 14 1 15 की 5 कैरी 1, 6 + 17, हाँ 6 + 7 13, 13 और 1 14 कैरी 1, 7 और 1 8। उसी तरीके से किया। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करना, 3 6 18, 3 4 12 और 1 13। क्या लास्ट में 3 8 कहीं पे दिया है? बस इतना ही देखना है। देखो पूरा कभी नहीं करते, क्वेश्चन मिसलेनियस के क्वेश्चन हो या कोई और भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो, कभी हम पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। तभी करते हैं जब यूनिट डिजिट ऑप्शंस में लगभग सब में सेम हो रही हो, है ना, टेंस प्लेस की डिजिट, थाउजेंड प्लेस की डिजिट अगर सेम आ रही हो ऑप्शंस में, तो हम आगे करते हैं। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे या टेंस प्लेस की डिजिट ही हमारी मैच हो जाए और अदर ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हम उतना ही करेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट की 2 डिजिट हमने निकाल ली 3 8, तो 3 8 कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, मतलब राइट आंसर यही होगा, है ना। नन ऑफ दिस आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको पूरा भी करके देख सकते हो, है ना। 3 5 15, 15 और 1 16, देखो 6 3 8 मैच हो रहा है, 3 4 से 12 और 1 13 मैच हो रहा है, 3 8 से 24 और 1 25, देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper marked a price rupees 16,500 more than a cost price. If the shopkeeper allowed a discount of 8% to the customer, it would fetch rupees 3630, 3630 more than if he allowed a discount of 10%. Find the cost price. मतलब कोई कॉस्ट प्राइस है, उसको उसने मार्क किया, एक शॉपकीपर ने कितना मार्क किया, 16,500 रुपये और बढ़ा दी उस पर, है ना। तो कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ, क्या कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी हो गई 16,500 प्लस एक्स, मतलब इसी से तो 16,500 ज़्यादा है। उसने क्या किया, 8% का डिस्काउंट दे दिया, राइट। इसके मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले ये देख ले। 8% का डिस्काउंट, इसका मतलब मैं इस पर 8% कम कर दूं तो कितना बचेगा 92%, है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 8% डिस्काउंट दे दिया तो 92%। तो ये क्या हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई, राइट। ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, डिस्काउंट कम होने के बाद। जब डिस्काउंट मिल गया तो वो शॉपकीपर के लिए वो क्या हो जाएगा, उसकी सेलिंग प्राइस। वो बोल रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं कि कस्टमर को, टू द कस्टमर इट वुड फैच रुपीज 3630 मोर देन, मतलब उससे 3,630 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे जब वो 10% का डिस्काउंट, अगर उस पर 10% का डिस्काउंट और मिल जाए तो किस पे मिल जाए, मतलब मार्केट प्राइस पे ही मिल जाए। मार्केट प्राइस अगेन दोबारा 16,500 प्लस एक्स, यही थी। 10% का डिस्काउंट और दे दो, अगर इस पर 10% का मैं डिस्काउंट दूँ तो 90% बचेगा, है ना। मतलब ये डिस्काउंट अगर दे दूँ
ये डिस्काउंट अगर ये दूँ तो 3,630 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वही तो है 3,630, है ना। तो मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा 3,630। यही था ना। इसका मतलब क्या था कि जो 10% है डिस्काउंट और जो 8% डिस्काउंट है, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में इन दोनों का ही तो डिफरेंस है 3,630। आप इस तरीके से भी समझ सकते थे, लेकिन मैंने यही कर लिया। अब देखो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इसको तो कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में ये क्या है 16,500 प्लस एक्स और 16,500 प्लस एक्स, मैं अगर कॉमन निकालूं तो अंदर क्या रह जाएगा 92/100 माइनस 90/100, इसका मतलब 2/100, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, इक्वल्स टू 3,630। क्या इसको मैं 2 से कट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। कितना आएगा 1850, 1815। ये 2 जीरो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में तो उस तरफ मल्टीप्लीकेशन। अब मैं 16,500 प्लस एक्स, तो ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे 16,500। तो एक्स मेरा कितना आ गया 0 0 0। 11 में 6 हटाऊंगा तो 5 और 7 माइनस 1 6, मतलब 16,000, 1,65,000 एक्स की वैल्यू। पूछा क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो एक्स मैंने कॉस्ट प्राइस माना था तो वो कितनी आ गई 1,65,000। कहाँ दिया ऑप्शन जी, है। इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे था जैसे मैंने बताया था ना कि 10% अगर डिस्काउंट देंगे और 8% और डिस्काउंट देंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3,630 है। यही था ना। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना होगा 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी है 3,630। जब 2% की वैल्यू 3,630 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? देखो 181500, है ना, ये होगी। और 100% क्या है? जब टू पर देखिए डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट का डिफरेंस निकाल रहा है। तो 100% क्या है? मार्क्ड प्राइस, राइट। मार्क्ड प्राइस है ये। तो मार्क्ड प्राइस जो थी वो कॉस्ट प्राइस से 16,500 ज़्यादा थी। इसका मतलब मैं इस मार्क्ड प्राइस में से 16,500 को अगर घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1,65,000। तो ये मेरी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। देखिए वही निकल के आ गया, राइट। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन समझ आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देखना, है ना, थोड़ा पीछे जाके दोबारा देखना उसको। फिर भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आराम से उसको दोबारा बताऊंगा, एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रॉन डिवाइडेड हिज सेविंग इनटू 2 पार्ट। मतलब उसकी सेविंग थी, उसको 2 हिस्सों में उसने बांट दिया। एंड ही इन्वेस्टेड वन एट द बैंक फॉर 8%, और एक हिस्से को उसने 8% के हिस्से सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे हिस्से को 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे किसी और बैंक में सेम पीरियड ऑफ टाइम, है ना, यहाँ पे वर्ड लिखा है सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है? मतलब 1:1 में। पीरियड मतलब 1:1 है। सेम पीरियड है, मतलब ये एक साल है तो ये भी 1 साल है, ये अगर 5 साल है तो ये भी 5 साल है, 2 साल है तो 2 साल। समझ पा रहे हो? इसका मतलब रेशियो तो सेम है, रेशियो तो 1:1 है टाइम का। ठीक है। बोल रहा है कि इफ ही गॉट अ टोटल रुपीज 21,000, मतलब उसको टोटल इंटरेस्ट मिल गया है 21,000 फॉर ए सेविंग्स ऑफ 3 लाख, मतलब 3 लाख में से 21,000 उसे मिल गया है। ठीक है। ठीक है। तो इसको देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकता हूँ ना ऐसे। कैसे? वो ऐसे दे 8% दिया था और एक 6% दिया था, दो हिस्से थे। किसके थे? सेविंग के ही थे ना, है ना। एक सेविंग S1, एक सेविंग S2, कुछ भी मान सकते हैं, X1 X2 Y1 Y2। दो पार्ट है सेविंग के, और टोटल सेविंग कितनी है 3 लाख। अगर 3 लाख सेविंग दी हुई है और 3 लाख का ही 3 लाख से ही तो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, कितना मिल रहा है 21,000। ठीक है। ये देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 21,000। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो कितना आएगा? मतलब ओवरऑल परसेंटेज निकालूं तो कितना आएगा? ये 3 0, ये 2 0 1 0, ये 2 0 2 0 3 से ये कितने टाइम घट गया 7 टाइम। इसका मतलब
ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 7%। ये मेरा एवरेज परसेंट आ गया टोटल, है ना। एक पार्ट पे ये था, सेकंड पार्ट पे ये था, लेकिन ओवरऑल टोटल पे कितना परसेंट था 7%। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 7 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 माइनस 6 1। इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका हिस्सा एक होगा और ये जो पार्ट है उसका हिस्सा भी एक होगा। मुझसे पूछा क्या था, फाइंड द रेशियो, रेशियो ही तो पूछा है। सेविंग के डिवाइड, जो सेविंग किस डिवाइड में, मतलब उसके किस डिवाइड में वो हो गए, हिस्से हो गए, किस पार्ट में, पार्टी तो पूछे थे, उनका रेशियो पूछा है 1:1। तो ऑप्शन में देखिए 1:1 रेशियो पूछा है, राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीका मैं बता देता हूँ जिनको नेचुरल मेथड देखना। तो नेचुरल मेथड ये हो जाएगा कि प्रिंसिपल होगा x, 8% रेट है, p इंटू आर इंटू टी, वही फॉर्मूला लगेगा, और टी का रेशियो मैं निकाल चुका है, ये था, प्लस अब प्रिंसिपल कितना हुआ, दो हिस्से थे, टोटल सेविंग कितनी थी 3 लाख, मतलब 3 लाख टोटल प्रिंसिपल था। तो एक तो x मान लिया, दूसरा कितना हुआ 3 लाख माइनस x, है ना। 3 लाख को मैं 3 लिख रहा हूँ, इसको समझना, 3 लाख मतलब 3L। टाइम का रेशियो क्या था 1, और रेट कितना था 6%, नीचे 100, और ओवरऑल क्या है, ओवरऑल उसे कितना मिला इंटरेस्ट 21,000, यही होगा। देखो यहाँ पे 100 जो है ना मैं कॉमन ले लूँगा, अगर कॉमन लूँगा तो ये कॉमन 1/100 होगा, और 1/100 मैं इस तरफ ले जाऊँगा, डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 जीरो यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये समझ आया। तो ये तो 8x हो गया, और देखिए ये कितना हुआ 6 3 18, मतलब 18 लाख, और ये 6x, ये समझ आया। 8x से 6x मैं काटूंगा तो 2x, और ये 18 लाख यहाँ से माइनस करेंगे 21 लाख में से, 21 लाख में से कितना आएगा 3 लाख। अब ये 2 को मैं अगर इससे भाग दे दूँ तो x मेरा कितना आ गया, हाँ 1,50,000, 1,50,000, मतलब एक पार्ट अगर 1,50,000 है और टोटल मेरे पास 3 लाख है, तो दूसरा हिस्सा कितना हुआ 3 लाख माइनस 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख, मतलब दूसरा हिस्सा भी 1.5 लाख होगा, होगा कि नहीं। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो देखो 1.5 लाख को 1.5 लाख से काट देंगे, 1:1 आ जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ आई आपको 1:1 कैसे आया। तो ये बेसिक मेथड था, वही सभी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आदित्य ने इन्वेस्ट किया है 21,000, अगेन 1,000 नंबर रिपीट हो गया, 6 महीने के लिए किया है। वाइल सिफा इन्वेस्टेड हर अमाउंट फॉर कंप्लीट ईयर, पूरे साल के लिए, तो इसको यहीं ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए आदित्य ने तो 21,000 इन्वेस्ट किया, 6 महीनों के लिए किया, और सिफा ने पूरे साल के लिए किया, ठीक है। लेकिन कितना किया नहीं पता, तो एक्स लिख लो, कहीं पे दिया है क्या टोटल, नहीं दिया है। नाउ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट आदित्य गॉट 60%। तो देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट, बराबर प्रॉफिट ही रिमेनिंग अमाउंट, तो 40% हो जाएगा ना। टोटल कितना होता है प्रॉफिट 100%, अगर 60% आदित्य का है तो 100 माइनस 60 किया तो 40% बचा, 40% किसका हुआ सिफा का। ये इसको अगर मैं काटूं तो इसका रेशियो कितना आएगा 2:3, 3:2, इसी रेशियो में आएगा। अच्छा इसको भी कट कर देते हैं, ये 6 से 2 टाइम्स चला गया, है ना, और ये जो 3 था ये 7 टाइम चला जाएगा यहाँ पे 7,000, और ये 2 से तो ये नीचे 2 वाला कैंसिल आउट, मतलब ये एक्स इस तरफ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7,000, और हमसे पूछा क्या था वही एक्स, सिफा का इन्वेस्टमेंट, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सिफा पर मंथ, 7,000 आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, अ कोन ऑफ द लार्जेस्ट साइज इज कट फ्रॉम द क्यूब, एक कोन काटा गया है उसी क्यूब में से, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज वेस्टेड। तो इसको आपको भी बना के, मतलब आपको बनाना है, आपको काफ़ी अच्छे से ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देना है। लेकिन हाँ मैं आपको आधी हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ इसके जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं और किस मेथड से इसको करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्यूब दिया हुआ है ना, सरफेस एरिया क्यूब दिया है, तो सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए क्यूब का, तो वो क्या होता है 6a² इक्वल्स टू, हम लिखेंगे इसको 1176। कोन काटा गया है क्यूब में से, इसका मतलब हमें कोन का भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम का परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो
सबसे पहले तो इसकी साइड निकालनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो हमें हाइट पता करनी पड़ेगी। हाइट पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो कोन होगा उसकी साइड पता होना चाहिए, क्योंकि जो साइड उसकी होगी वही हाइट कोन की होगी। और साइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वो निकालना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, इस फॉर्मूले से। तो देखो 6 से ये काटूँ मैं, अगर 6 से एक बार गया, 6 कम 6, 6 1 जा 6, 5 बचा, 6 9 से 54, 3 6 6 से 36, तो ए स्क्वायर 9196। तो ए कितना आया 14, इसका रूट लेंगे मतलब 14 का स्क्वायर होता है। तो ए मेरे पास निकल के आ गया 14। यहाँ से मैं ए क्यूब मतलब वॉल्यूम निकाल लूँगा इसका टोटल। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज बताना है कि क्यूब का वेस्ट कितना हो गया। अगर वहाँ से कोण काटेंगे तो क्यूब में से कुछ अदर हिस्सा भी बचेगा, और अदर हिस्सा उसी को वेस्ट बोला जा रहा है। तो उस वेस्ट का वॉल्यूम बताना है, तो मुझे टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए पहले क्यूब का। तो वो ए क्यूब में कैसे निकालूंगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल्स टू 14 का क्यूब। और वो क्या होता है, वो होता है 2744। मतलब मेरे पास क्यूब का वॉल्यूम आ गया, है ना। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे कुछ नहीं निकालना। देखो साइड दी है 14, है ना, ये साइड है, ये क्यूब मान लो, ये इमेजिन करो ये क्यूब है। यहाँ से कोण काटा, यहाँ से एक कोण काटा गया, मतलब कोण ऐसे ही कटेगा ना, एक कोण काटा गया। तो इसकी जो साइड है वही तो इसका डायमीटर होगा, कोण का डायमीटर होगा। फुल लेंथ इसकी कोण की डायमीटर कहलाएगी। तो वो कितनी हो गई, मतलब जो ए है वो डायमीटर ही तो है 14। तो रेडियस कितनी होगी, हाफ, डायमीटर का हाफ, तो 7। इसका मतलब कोण कोण की रेडियस कितनी होगी 7। और हाइट की मैं बात करूं, जो इसकी लेंथ है, देखो क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है, तो ये साइड कितनी है 14 है, अगर तो ये साइड भी तो 14 होगी। तो कोण की जो मैं हाइट निकालूँ वो यही तो होगी, और वो कितनी होगी 14। हाइट भी मुझे पता चल गई 14, राइट। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में रखना है। मैं अगर हाइट और रेडियस फॉर्मूले रख दूँ तो मुझे किसका वॉल्यूम निकल के आएगा, कोण का वॉल्यूम निकल आएगा। अब मुझे वेस्टेज बताना है, तो मैं क्या करूँगा, क्यूब का वॉल्यूम मतलब कीजिए 2700 2744 माइनस कोण का वॉल्यूम, इसको माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वेस्टेज आ जाएगा। और वेस्टेज का क्या पूछा है यहाँ पे, परसेंटेज, परसेंटेज पूछा है। तो जब मैं परसेंटेज निकालना है मुझे, तो वो टोटल वॉल्यूम में से निकालना है। तो वो तो मेरे पास है कि 12744, और इसको इंटू 100 से कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास परसेंटेज में निकल के आएगा, और परसेंटेज में मेरे पास जो भी आएगा, है ना। देखिए अब पूरा क्वेश्चन ही मैंने करा दिया। अब आपको बस इसका ये जो वैल्यू है इसमें पुट करना है बस, इस कौन वाले फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर था। वहाँ आंसर मुझे तो इसका आंसर मुझे मालूम है, बस आपको बताना है क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस हो गए। अब आप देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं एसबीआई में काफ़ी ज़्यादा, एसबीआई खासतौर पे एसबीआई क्लर्क में, आरबीआई असिस्टेंट में भी आते हैं। और आरबीआई असिस्टेंट मैंने दिया हुआ था 92 पॉइंट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 90 प्लस मेरे मार्क्स थे उसमें, 92 91 कितने थे एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो ऐसे कुछ मेरे मार्क्स थे उसमें। अब हाँ, क्योंकि चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया इसलिए मैंने उसका स्कोर कार्ड नहीं आपको नहीं बताया, और इतना मुझे पता भी नहीं चला कि ये एग्ज़ाम अभी 18 को हो जाएगा या 19 को हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको इसकी प्रिपरेशन ज़रूर कराता अगर मैं चैनल पहले स्टार्ट कर देता। चलो अच्छा, खैर सिंप्लीफिकेशन दिए हुए हैं, इनको करते हैं। आप ट्राई करो और मैं भी साथ ही बताता हूँ आपको। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक बार आपको ब्रेक लेना चाहिए, मतलब एक बार थोड़ा सा रुक जाइए और एक बार अंदर ही अंदर उनको इमेजिन कीजिए। आप जितना इमेजिन करेंगे सिंप्लीफिकेशन उतनी ईजी होंगे सॉल्व करना। अब कैसे, एक बार उनको ठहर के थोड़ा देख लीजिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। आपको ऐसा नहीं कि ये दिया है तो यहीं के यहीं सॉल्व करना शुरू कर दिया, 27/35 दिया है फिर इसको करने लगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को एक बार देख लो आराम से कि अब मैं इसमें क्या लगाने वाला हूँ, अगले मूवमेंट में मैं कहाँ से इसको कर दूँ, जल्दी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 14/2/5, यहाँ पे क्या लिखा है 5/3/5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 5 + 14 19 प्लस 3/5 प्लस 2/5
मतलब 5 नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 + 2 को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 5/5 कट जाएगा, 5/5 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर मिलके मुझे क्या देंगे 20। ये तो पता चल गया। ऐसे ही देखो 7 1/7 माइनस 7 3/7 ये क्या होगा, देखो 7 से तो 7 कट ही जाएगा, 7 - 7। अब देखो अंदर की वैल्यू इसको इसमें गलती नहीं करना, ये माइनस में होगी, -3/7 और 1/7 प्लस का 1/7 है माइनस 3/7 है, इसका मतलब -2/7 आएगा निकल के, है ना। इसकी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 7 ही आएगा नीचे, 1 - 3 -2 आएगा तो -2/7। मतलब इन चारों की वैल्यू कितनी आ रही है 20 - 2/7। ये चीज़ क्लियर हुई, है ना। अच्छा ये क्लियर ना हुआ तो ये बता देता हूँ एक बार, ये -7 क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई लोगों को। ये कुछ नहीं था, देखो -7 था तो मैं इसको -7 मतलब इसको माइनस को तो मैं बाहर ही लिखा रहने देता हूँ, अंदर क्या है 7 3/7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 + 3/7, यही तो लिख सकता हूँ, है ना। 7 7 से 49 और 3 52 52/7 आ रहा है, और इसको भी देख लो करके 7 7 से 49 + 3 52/7 वही आ रहा है। अब ये माइनस का जो साइन है ना उसमें गड़बड़ी हो जाती है, माइनस का साइन अंदर एक बार यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन एक बार अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये -7 -3/7 होगा। बस वही मैंने यहाँ किया, वही मैंने यहाँ किया है, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, इतना तो हो गया। तो मैं इसको इसको क्या करूँ, एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ, 7 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 140 हो गया, 7 7 × 20 140 140 - 2 138 138 - 7, मतलब ये पूरे इतने पूरे का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 138/7 आएगा। यहाँ पे कितना दिया है 27/35, बीच में प्लस है। देखो एलसीएम ना लेके आप हमेशा कोशिश किया करो, इसको मैं क्या बना दूंगा 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर सेम हो जाएगा, नीचे 35 हो जाएगा। अगर मैं किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो एक और यहाँ पे सीख लो, मान लो यहाँ पे लिखा है कुछ भी लिख दो 8 लिख दो और मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा ये तो सिंपल सा नंबर है, इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा 5 8 से 40, मैं क्या करूँगा इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 10/2, तब भी तो ये 5 ही हुआ, इसका मतलब ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स, एक जीरो बढ़ जाएगी, 4 × 10 40 होगा। तो मैं क्या करूँगा अगली बार जब भी 8/5 होगा मैं सीधा इस ये 8 की तरफ देखूंगा ना कि 5 की तरफ। इस 8 को मुझे आधा करना है, आधा ही तो कर रहे थे हम, और एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो ध्यान से, इस 8 × 5 दोबारा लिखो, तो अब मैं 8 को क्या करूँगा आधा करके एक जीरो लगाऊंगा, मतलब 40 आंसर निकल आया। मतलब ये धीरे 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 आपकी स्टेप कम होते होते डायरेक्ट आंसर पे जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं क्या करूँगा हाफ करके जीरो, 2 2 6 12 2 9 80, मतलब और एक जीरो लगा दूंगा 690 आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, ये पता होना चाहिए। अब देखो नीचे तो 35 कॉमन है ना, ठीक 27 मुझे इसमें ऐड करना है 690 में। अब देखो इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क अपॉन 35 था, तो ये 35 से ये वाला 35 तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मुझे क्या ऐड करना है 690 में 27, तो ये कितना हो गया 717, राइट। मेरा क्वेश्चन मार्क कितना आया 717, ऑप्शन में कहाँ दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, है ना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखिए मैं तो इसलिए समझाता हूँ ताकि जो रूरल एरिया में स्टूडेंट रह रहे हैं, है ना, और कई लोग अर्बन एरिया में जो स्टूडेंट रह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है ना, जिन्हें छोटी छोटी बारीकियाँ नहीं पता है, सिंप्लीफाई करना चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, किस तरीके से करें, जो लगा रहे हैं वो तो डायरेक्ट मेथड लगाए जा रहे हैं, है ना, उनके लिए है एक्चुअल में जो वीडियो है उन सभी के लिए, है ना। और आप लोगों की प्रैक्टिस हो अच्छे से, बस यही चाहता हूँ, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, एग्जाम निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो, सभी की यूनिट प्लेस आपको डिफरेंट दिख रही है ना, यूनिट प्लेस 7 किसी में 8 किसी में 9 किसी में 0 किसी में 1, इसका मतलब हम सिर्फ यूनिट डेट को अगर चेक कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम यूनिट डिजिट जो है उसी को चेक कर लेते हैं। ये 12 8 से 96 होता है, मतलब 6 अकेला लेंगे, और देखो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 16 - 9 मतलब 7, ये मल्टीप्लीकेशन में।
8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, माइनस करना है, मतलब 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा। तो मैं यहाँ पे इनटू में अकेला 6 लिख लेता हूँ, क्योंकि यूनिट डेट देखना है मुझे। 7 6 42, यूनिट डेट अकेली लिख लेते हैं 2, 4 को छोड़ देते हैं। अब देखो 2 और प्लस 6 कितना हुआ 8, लास्ट में 8 कहाँ आ रहा है इस ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा यूनिट डिजिट को चेक करके किया करो, काफ़ी जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे लिखा है 13310 और ये 11। देखो 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। इसका मतलब ये क्या है 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 10, यही तो है ना। ये 1331 ये 11 का क्यूब ऐसा है ना, और इंटू में 10 और कर दो, नीचे 11 लगा हुआ है, एक 11 से एक 11 कट गया है ना। और देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा 1/10, तो ये 10 से 10 भी कट गया, मतलब 11 इंटू 11 121। यहाँ नीचे पॉइंट में 5 है, तो इसको पॉइंट को मैं अगर हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। ये 5 से कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, मतलब ये 300 है, 3 इंटू 100 300, तो 121 प्लस 300 -1, तो ये 1 से तो ये 1 एक 1 चला जाएगा तो 120, 300 प्लस 120 420, 420 कहाँ है ये, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1728, ये किसका क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है। अच्छा 6 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 2, 7 का मल्टीप्लाई मतलब 14 प्लस ये रूट किसका होता है √25 मतलब 5, 5 इंटू √100 मतलब 10 का स्क्वायर होता है ना। 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 14 64 बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर को मैं तो ये स्क्वायर रूट बाहर क्या आएगा 8, 8 कहाँ पे दिया है 8 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20%, 25%, 2400, 140 ऐसा कुछ दिया हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन में। और देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क के डिवाइड में, तो ये डिवाइड में है, इसका मतलब ये तो यहीं कट गया 5 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में 5 है, तो इस क्वेश्चन मार्क को हम कुछ भी मान सकते हैं एक्स या क्वेश्चन मार्क रहने देते हैं, मतलब ये 5x है, मतलब ये 5 जो है वो इस तरफ डिवाइड में जाएगा, अगर यहाँ इंटू है तो इस तरफ डिवाइड में जाएगा, मतलब इस पूरे के नीचे 5 आने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, 1/4, 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 600, और 600 का 20% 10% बताओ 60, तो 20% कितना होगा 120, मतलब ये पूरे का आंसर कितना होगा 120, 120 प्लस 140 160, और 160 को देखो ये वहाँ 5 था, 5 नीचे जाएगा, हम 5 से डिवाइड देना, तो मैं क्या करूँगा 5 से नहीं दूंगा डिवाइड, मैं क्या करूँगा इसको 10, 2/10 भी तो लिख सकता हूँ, 2 से 10 कटेगा तो 5 बनेगा, तो 2/10 लिख सकता हूँ, इसका मतलब इस जीरो से जीरो काटूंगा, डबल कर दूंगा इसका 16 इंटू 2 32, 32 कहीं दिया है नहीं दिया है, तो कुछ गड़बड़ कर दी हो, यहाँ पे देख लो 25%, 1/4 5 600, 600 का 20% 120 और 140 260, ये 260 होगा है ना, 160 नहीं 260 होगा, और इसका डबल करेंगे तो डबल कितना होगा 52, तो 52 आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 14.2, तो 343 -1 और 343 +1, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर +1 रूट में चल रहा है ये सब है ना, 1/7 14.28% क्या होता है 1/7 इंटू में चल रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 343 का स्क्वायर, और इसको ये -1 का स्क्वायर और +1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, 343 का स्क्वायर और रूट चढ़ा हुआ है, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, 343 क्या होता है 7 का क्यूब, और इंटू में 1/7 है, तो 7 से एक 7 कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 7 की पावर क्वेश्चन मार्क, मतलब बेस सेम है, वो क्वेश्चन मार्क बराबर पावर 2 दी है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 2,
तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ 36, ये क्या लिखा हुआ 27, और ये यहाँ पे क्या है 75। ये डिवाइड में जाएगा, मुझे पता है डिवाइड में जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, देखो 9 से, ये 9 से कितने टाइम कटेगा 4 टाइम, ये 9 से कितना टाइम कटेगा 3 टाइम, और ये 4 से कितने टाइम कटेगा 75 टाइम्स, मतलब 75 इंटू 75 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 290 का 10% 29। ठीक है। अच्छा 75 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2542, नहीं 2542, 5625 हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूँ, देखो इसको एक कम कर देता हूँ इसका, और इसमें एक बढ़ा देता हूँ, ये 30 हो जाएगा, ये 224 हो जाएगा, है ना, इजी बनाने के लिए। तो ये क्या एक्चुअल में मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो क्या आएगा 254, ये आएगा 254, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 795879 आ जाएगा। 5879 कहाँ दिया, यहाँ पे, राइट आंसर ये होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना है ना, इसको अभी मत करना, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 12, यहाँ 108 अपॉन में है, तो 12 से मैं इसको काट दूँ तो 9 बार जाएगा, 9 से ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ये 4 से कितना जाएगा 9 4.5 टाइम्स, और ये कितना होगा माइनस 0.5, तो 4.5 में 0.5 जाएगा तो 4, 4 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो 10, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, देखो नीचे 100 आना मुझे पता है ना, 96% है, तो ये 25 का ये मल्टीपल मुझे नजर आ रहा, तो ये 25 से 25 बार कटेगा, क्यों 25 का स्क्वायर 625 होता, 25 से ये 4 बार कटेगा, ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स और 4 टाइम्स 24 टाइम्स, मतलब मुझे 24 इंटू 25 करना है, यहाँ से ये पता चल गया। तो देखो 24 इंटू 5, 24 120, 12 24 दूनी 48 और 12 60, मतलब 600 होगा, 360 और जोड़ना है, मतलब 960। अब देखो 25 दिया हुआ है यहाँ पे उस साइड, 25, 25 को मैं 575 से कट कर दूंगा, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, मतलब 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर 529, है ना, और प्लस में एक्स, मतलब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस, क्या आएगा मेरा आंसर 1523 31। अब देखो 31 तो दो जगह पे दिया है ऑप्शन में, तो एक और इसको भी घटा के देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 431 आ जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है 16 का रूट, और ये डिवाइड में 16 का रूट मतलब स्क्वायर रूट, 4 आएगा नीचे 4 आएगा, तो ये कितना होगा, कितना होगा ये 91। अच्छा इनटू में देखो 36 का अंडर रूट है, मतलब 6 होगा, और इनटू में 207, आप समझ आया, तो देखो ये पूरा इनटू में, इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ये देखो डिवाइड में जाएगा तो 6 से तो 6 कट जाएगा, और ये 23 से ये कितने टाइम कटेगा 9 टाइम, 23 नंबर 260, 23 9 था 207, तो 9 इंटू 9 81 हुआ, लास्ट डेट 1 है, मतलब दो जगह दी हुई है, सॉल्व करना पड़ेगा, 9 9 से 81 है ना, 9 1 सा 9, तो 819 आएगा, 819, 9 1 सा 9, 819 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 5। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे डिवाइड दिया, बीच में से कर लेते हैं, यहाँ पे तो 14 के टेबल में 84 कितने टाइम जाता है 6 टाइम, ठीक है, और 24 इंटू 9 कितना होता है 216, ये 6 यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 222, और 6 का स्क्वायर क्या होता है उस तरफ दिया 36, वो इस तरफ आएगा माइनस में, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये 12 में से 6 जाएगा 6, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, 86 कहीं दिया है क्या, ये दिया ऑप्शन नंबर 2।
इसको देख लो 186 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 70% बताना 40 का, या 40% बता दो 70 का, बात एक ही होगी, क्योंकि हम नीचे 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, तो 70 इंटू 40 हो गया वो। तो 7 4 28, मतलब 28 होगा। 40% 70 का, या 70% 40 का, और प्लस देखो नीचे 100 आएगा, मतलब 20, मतलब ये 2x हो जाएगा। इक्वल्स टू, यहाँ मुझे 55% बताना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 50% निकालूंगा पहले, तो वो हो जाएगा 140। 5% और निकाल लूँगा 40, तो 140 प्लस 14 154 माइनस 100। यहाँ से ये काटूंगा तो ये 54 बचेगा, 154 माइनस 100 54। अच्छा, ये 28 इस तरफ जाएगा, है ना, तो ये 26 बचेगा घट के, और यहाँ 2x है तो 2 इस तरफ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। 13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये डिवाइड में है 24 के आगे, मतलब 24 के आगे 24 के आगे डिवाइड में है 12 नीचे जाएगा, 17 डिवाइड में है तो 17 में नीचे आएगा, है ना। और 12 इंटू 6 कितना होगा, तो 12 इंटू 6 होगा यही 12 5 6 12 6 72, मतलब 72 इस तरफ आएगा। अब देखो ये 680 था, ये 24 था, तो ये 12 से ये 2 टाइम्स चला गया, है ना, 2 टाइम्स चला गया। ये 17 से कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम्स 40, तो 2 से ये जाएगा 20 टाइम्स, और 20 इंटू 72 मतलब 72 का डबल, है ना, 144 आएगा। 144 आएगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ 144 कहीं दिया नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी एबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, आसान था ना ये, 144 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 144 नन ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन, 35 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब 1225, 625 माइनस करना है ना, 625, तो 25 से 225 कटेगा, 1200 में से 600 जाएगा तो 600, ये 16 का स्क्वायर मतलब 256, और 216 मुझे घटाना है, तो 200 से 200 कटा, 56 से 16 गया, तो कितना बचा, 40 बचा ना, तो 600 प्लस 40 640, और नीचे क्या आएगा 80, डिवाइड में दिया है, काट दो, मतलब 8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। देखो डी आई है, अब डी आई के लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक काम करते हैं, डी आई और पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और डी आई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम से इन दोनों के ऊपर से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों के जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वेटेज ज़्यादा होता है ना, तो डी आई और पजल के लिए अलग से लेक्चर प्रिपेयर कर दिया करूँगा, है ना। कोशिश करूँगा कि मिनिमम एक लेक्चर डेली लाऊं, ठीक है, उसमें ठीक से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक से अप्रोच बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और आपका इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन भी मैं वहीं डाल दूंगा, और ये कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, बस ये जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कोशिश की गई है, बस 20 मिनट में करना है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 20 मिनट में करना है, क्योंकि इतने क्वेश्चन करना है, उसके बाद इसको भी बनाना है। तो ये तो अब काफ़ी आसान है, डेटा बेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल, और यहाँ इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल, मतलब अगर मैं ए प्लस बी मान लूँ इसको, और ए माइनस बी मान लूँ, तो वहाँ से इक्वेशन से बी कैंसिल आउट होगा, 2a आ जाएगा, तो ए की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, ए क्या माना इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, मतलब सिर्फ डेटा को देख के ही मैं अकेला इलेक्ट्रिक की वैल्यू निकाल दूंगा, और ऐसे ही फ्यूल की वैल्यू आ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक की निकल गई, तो इलेक्ट्रिक में से मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर मुझे फ्यूल की वैल्यू निकाल दूंगा, है ना, और फिर वो यहाँ पे डेटा यहाँ यूज़ हो जाएगा। इसे क्वेश्चन भी दिए, एक बार आप करके देखना, बाकी मैं तो वैसे भी कराऊंगा ही इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ये क्वेश्चन से दिए हुए हैं। मिसलेनियस के ये क्वेश्चन है ना, ये आसान क्वेश्चन, आप बनाने की कोशिश करना, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है,
बाकी ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए आप ही बनाने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। ओके, आपको ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इस एक्स्ट्रा कोई ओवरलोड या फिर प्रेशर नहीं दिया जाएगा मेरी साइड से, या कोई होमवर्क ऐसा नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी जाएगा तो पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद ही दिया जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, बाकी मैं कराऊंगा। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच में बताऊंगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा। फैक्टोरियल जानते हो ना, फैक्टोरियल जैसे कि 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2, ये क्या हो गया 120। 6 का फैक्टोरियल मतलब 720, ये तो जानते हो ना। एक फॉर्मूला होता है NCR, ये क्या होता है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है, वो यही होगा। इसका मतलब ये होता है ये n फैक्टोरियल, है ना, n r फैक्टोरियल n - r, कुछ इस तरीके से आपको ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक एक बार आप जरूर देखना, वो यहाँ अप्लाई होगा और यहाँ से एक दो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ये भी मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, है ना। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे। बाकी आप तो बनाने की कोशिश करनी है एक बार, राइट। अच्छा, इस लेक्चर की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। एक सेक्शन और रह गया हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश सेक्शन को और हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पूरी PDF मैं आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पे PDF के फॉर्मेट में पोस्ट कर दूंगा, राइट। और कोई भी एक क्वेरी है या डाउट है क्वेश्चन को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना, वहाँ पे मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, राइट। और इसी के साथ आप पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जुड़े रहो मुझसे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई अप्रोच में बताऊँगा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।